फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन एंड इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। अभी मेरे उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, बट मैं फिर भी एग्ज़ाम इस बार दूंगी। मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, जो कि 5 बजे मैं उठ जाती हूँ डेली। एंड उसके बाद बता दूँ आपको कि पढ़ने के लिए मैं बैठ गई थी। अभी मैंने स्टार्ट किया स्क्वायर एंड क्यूब का रिवीजन। वो तो मैं मतलब ऐसे पेपर लिख के कर रही हूँ, सो डैट मुझे कि मतलब अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि मैंने कहीं पर देखा था कि अभी जो भी स्क्वायर एंड क्यूब है ना, या फिर टेबल या उन सबको लिख के याद करूँ, तो मैं भी सबको मतलब पेपर पे लिख के याद कर रही हूँ। तो एंड मतलब इसमें हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं। एंड अभी ना मैं 50 तक स्क्वायर याद कर रही हूँ एंड 30 तक क्यूब। तो मैंने 50 तक स्क्वायर लिखे हैं एंड क्यूब्स लिखे हैं थे। तो 30 तक अभी मुझे सारे याद नहीं है, तो मैंने उन्हें ना खुद से कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो पेपर में मतलब इससे मेरी थोड़ी सी जो कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी हो रही है, थोड़ा टेबल मतलब प्रैक्टिस भी हो रही है, एंड जो स्क्वायर क्यूब हो रहा है वो भी हो रही है। फिर स्क्वायर एंड क्यूब रिवाइज करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था वो कैब। और वो कैब में हमेशा ब्लैक बुक से ही करती हूँ। एंड इसमें जितने भी इंडियंस एंड फ्रेजेस हैं एंड जो EWS है ना, वो सब मैंने कुछ कंप्लीट कर लिया है। एंड इससे मैं वापस से रिवाइज करती हूँ। एंड सो अभी क्या है ना कि कुछ दिनों से मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं ना घर पे मतलब थोड़ा सा इधर उधर के कामों में थोड़ा सा परेशान हो गई थी। तो इसकी वजह से डिस्टर्ब चल रही थी, तो मतलब डिस्टरबेंस आ जाती है ना। तो ऐसे ही कंसिस्टेंसी मतलब ब्रेक हो गई थी। तो मेरे साथ जब ऐसा होता है ना कि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है ना, तो मुझे मतलब रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं पढ़ने में थोड़ा सा मन नहीं लगता एंड वीडियो भी नहीं बना। मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें मैं पढ़ती हूँ ना, उसे 2 बार रिवाइज करती हूँ, क्योंकि वो कैब में ना याद करने का सिर्फ यही तरीका है कि तुम रट लो। मतलब जितनी बार पढ़ोगे ना उतना बेटर होगा, और जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतने मतलब अच्छे से याद होगा। तो एंड फिर वो कैब करने के बाद मैंने इंग्लिश का सेक्शन मॉक दिया था, क्योंकि अभी मेरे इंग्लिश में ना थोड़ा मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। तो एंड मेरे को उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं उसको मतलब अलग से सेक्शन मॉक दे रही थी। एंड उसमें मेरे 32 मार्क्स आए थे, 4 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। तो इसलिए मतलब 32 क्वेश्चंस जो थे, फिर इतना करने के बाद मैं थोड़ी देर ब्रेक लेती हूँ। और पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा प्यास लग गया था, तो इसके वजह से मैं पानी पी और उसके बाद मैं अपना ये स्टडी कंटिन्यू की। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। अभी मैंने स्टार्ट करी मेडिवल हिस्ट्री में। मेडिवल हिस्ट्री में आज दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री ना मैं याद करती हूँ, बार बार भूल जाती हूँ। एंड इसमें बहुत सारे नाम है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं और डेट्स बहुत सारी हैं, तो मैं हर बार भूल जाती हूँ। एंड एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तब मेरे को समझ में आता है कि मैं भूल गई हूँ। तो इसलिए मैंने आज वापस से इसको रिवाइज किया है, और मैंने पूरा रिवाइज किया था, और मैंने आधा टॉपिक रिवाइज करा था। और यह रिवीजन मैं अपने नोट्स से ही बनाती हूँ और करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बहुत प्रॉपर बनाए हैं फ्रेंड्स। मतलब ऐसे सिस्टमैटिक से वे, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सब कुछ कवर्ड है इसमें। आप चाहो तो आप भी अच्छे से नोट्स बना सकते हो, अपनी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते या आपको बनाने का मन नहीं है, तो आपको मेरे 99 में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पीटी एंड हिस्ट्री सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो मतलब कि अगर आपको चाहिए तो 99 में आप परचेज कर सकते हो। और मैं मतलब एंड GS रिवाइज करने के बाद चली गई थी नहाने वाने। तो उसके बाद फिर मैं फ्रेश फील हुआ, तो अभी मैं बैठ गई थी मॉक देने। इसलिए मॉक देने के लिए ना एकदम फ्रेश माइंड चाहिए होता है। एंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ पढ़ के तुम थक गए हो और फिर अभी मॉक देने बैठ गए हो। तो अगर ऐसा भी जाता है, एंड मैंने बहुत बार ऐसा किया है, और जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेती हूँ ना, तो फिर मॉक देने बैठती हूँ ना, तो मॉक पे फोकस ही नहीं रहता। और अभी तो क्या करती हूँ कि मतलब एकदम सुबह में मॉक देती हूँ, या फिर जब मैं फ्री मतलब ब्रेक लेती हूँ, एंड फिर एकदम 1 से 2 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं मॉक देती हूँ। तो आज जो मेरा मॉक था वो अच्छा गया, बट जो रीजनिंग वाला पार्ट था ना, वो मेरे को थोड़ा सा टफ लगा, क्योंकि उसमें ना कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा ट्राई करा मैंने, और उसमें क्या हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट भी नहीं की मैं रीजनिंग में। तो आज मैंने रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया था, बट आज मैंने GK के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, उसकी वजह से मेरे मार्क्स बढ़ गए थे। एंड जैसे कि मैंने पिछले कुछ मॉक से इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रही थी, बट फाइनली आज मेरा इंग्लिश से मिस्टेक कम हुआ और मेरे सिर्फ 1 क्वेश्चन गलत हुआ था। सो आज मेरा 126 मार्क्स आया था।
जो कि मेरा मतलब एंड मेरी क्यूरेंसी अच्छी है, तो मुझे उसके लिए अच्छा लग रहा था। बाकी मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं, बट अभी मेरा मैक्सिमम मार्क्स है तो ठीक है। और मैं फिर देने के लिए बाद मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी, तो मैं खाने चली गई थी। थोड़ी देर बाद में फिर से स्टडी पे आई और अपना कंटिन्यू की। और मैं एक बार बैठ गई तो मेडिवल हिस्ट्री रिवाइज करने। तो ये चीज़ मैंने अभी पढ़ी है ना कि एक बार लेक्चर से रिवाइज कर रही हूँ। एंड ये ना वन शॉर्ट लेक्चर था, जिसके मतलब 3 आवर्स में पूरी मेडिकल हिस्ट्री कंप्लीट है। और ये अच्छा था, मतलब अगर आप एक बार नोट्स पढ़ के और ये लेक्चर देख लो ना, तो सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो जाता है एंड आपको रिवाइज भी हो जाता है। तो मेरे को लेक्चर में ऐसे रैंडमली ढूंढ रही थी तो मुझे मिल गया, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग चेक कर लेना। ये लेक्चर 3 आवर्स की है एंड मैंने आधा लेक्चर देखा था, क्योंकि मैंने आधा जो मेडिवल हिस्ट्री का था वही रिवाइज करा था, तो मैंने आधा ही लेक्चर देखा है। एंड अगर आप एक बार नोट्स देख के और उसके बाद ये लेक्चर रिवाइज करते हो ना, तो मैं पक्का बता सकती हूँ आपको कि ये चीज़ें एक बार में ही आपको याद हो जाएंगी। एंड फिर से ये लेक्चर रिवाइज करने के बाद मुझे स्टैटिक जीके भी पढ़ना था, बट मैं फिर मतलब वापस से पढ़ने बैठी थी। तो अभी भी मैंने स्टार्ट करा मैथ्स के लेक्चर्स, और मैथ्स से मतलब जो मैट्रिक कर रही हूँ, और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है कि यार, मतलब इसमें टोटल 80 लेक्चर्स हैं, अभी मेरा आधा भी नहीं हुआ है कंप्लीट। मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब हर रोज़ 3 लेक्चर्स करूँ, बट नहीं हो पा रहे रोज़। आज मैंने 3 लेक्चर्स कर लिए, बट ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि नेक्स्ट डे से भी मतलब 3-4 लेक्चर ऐसे कंप्लीट कर पाऊँगी, क्योंकि इतना बड़ा है तो इसके वजह से। सो थोड़ा सा मतलब कि ये जो सेकेंड वाला लेक्चर है ना, काफ़ी लंबा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, इतने सारा कि मतलब पढ़ के बहुत स्ट्रेन आउट फील कर रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर के ब्रेक ले लिया था। एंड ब्रेक के बाद मैंने थर्ड लेक्चर स्टार्ट करा, और ब्रेक मैंने थोड़ी देर आराम करा एंड मैंने थोड़े से चने भी खाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी, और अभी स्टार्ट करा है मैथ का थर्ड लेक्चर, और यह काफ़ी लंबा था तो इसमें भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। और फिर फाइनली मैथ का सारा लेक्चर ख़त्म करने के बाद, और ये मेरा इतना मतलब कि जो चीज़ें हैं इतना मैंने कंप्लीट किया। एंड मतलब आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी चीज़ें आपको डाउट्स होते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग पूछ लिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अब तो आपका SSC CGL का जो एग्ज़ाम डेट भी आउट हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और एग्ज़ाम पे फोकस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।